मैं बिना डिले स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पेपल के अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, क्योंकि कम समय में वीडियो को कवर करना है, तो सीधे हम इनसाइड सेल रिपोर्ट पे आते हैं। अगर मैं सेल पिछले 30 दिन की बात करूँ तो मैंने कुछ भी नहीं काम किया है, तो इसलिए नथिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और 2019 की बात करें, मैंने 17 में मुझे कुछ नहीं मिला था, 18 में कुछ नहीं मिला था, 19 में मैंने ऑलमोस्ट 73,000 रेवेन्यू जनरेट किया था सिर्फ अपवर्क के थ्रू। और अगर आप सोचते हो कि किसी कस्टमर का आप पैसा ले लोगे और आपने काम नहीं किया एक बार अकाउंट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपाल की पॉलिसी के हिसाब से अगर 90 डेज़ के अंदर कस्टमर कोई भी डिस्प्यूट चार्ज बैक करता है तो आपको वो पैसे रिफंड करना है, अदरवाइज ये अकाउंट आपको माइनस में कर देगा। ये मैंने जैन फेब मार्च में भी 18 या 12 तारीख को मेरी लास्ट पेमेंट थी, तो वो मैंने काम किया था, अच्छा खासा रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया था। लेकिन ये कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम था और बहुत बिजी शेड्यूल था मेरे ऑफिस का, तो मैंने एक भी काम मार्च से नहीं किया है। और ना मेरे पास ऐसे कोई मैंने फॉलोअप लिया है, ना मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं उस पर काम करूं। तो टोटल 12 ट्रांजेक्शन हुए थे और ये मेरे सारे के सारे रिटर्निंग कस्टमर थे। एक ही कस्टमर थे, उनको कुछ को अपग्रेड करना था, कुछ चीज़ें, कुछ के साइट्स में कुछ इश्यूज़ आ रहा था। और इसमें से एक दो ऐसे हैं कि जिनका मैं एसईओ और प्रमोशन करता हूँ। वो बेसिकली वो पॉडकास्ट है और जिसका मैं प्रमोशन करता हूँ इंडिया में। तो ये टोटल स्टेटमेंट की हम बात करें तो स्टेटमेंट मंथली कस्टम यहाँ बात कर सकते हैं, जो कि शो नहीं रहा। जैसे ही हम इसको मंथली पे क्लिक करके कस्टमाइज़ करेंगे तो ये हमें मेल के थ्रू पूरा डिटेल्स भेज देते हैं। और एक्टिविटी डाउनलोड की बात करें तो अभी हमने यहाँ से हम ऑल ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करते हैं CSV में, तो इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल और समरीज में देखा जाए तो डिस्प्यूट एंड चार्जबैक की तो कोई भी अभी तक डिस्प्यूट चार्जबैक नहीं है, सेटलमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो करेंट बैलेंस है अभी मेरा वो नियर अबाउट $1,500 है। $200 ऑलमोस्ट मेरे अपवर्क पे है। तो टोटल मेरा जो टारगेट है 2000 का है, कि जैसे ही ये $2000 हमारे अकाउंट में हो जाएगा मैं इसको विदड्रॉ कर लूँगा। और डॉलर भी, ये भी मेरा टारगेट है कि करीबन 75 प्लस हो तो फिर मैं इसको विदड्रॉ करता हूँ। तो ये मर्चेंट फीस, इनका टैक्स जितने भी डॉलर्स का होता है 3% या 7% तक ये मर्चेंट फीस अपना कॉस्ट करते हैं पे। तो ये पेपाल जो बैलेंस है करेंट की, अभी मैं विड्रॉ नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट है थ्रेशोल्ड 1 lakhs। और जितनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगा पेपाल के साथ, ट्रस्टवर्दी और हो जाएगा कि कोई भी डिस्प्यूट मेरा चार्जबैक आता है, कस्टमर अगर कोई मुझे फाइल डिस्प्यूट करता है तो ईजिली पेपाल उनको रिफंड कर सकता है। तो इसलिए मैंने होल्ड करके रखा है, और जब मैं चाहूँगा सिंगल एक हफ्ते के अंदर ये विड्रॉ कर देंगे हमें। विड्रॉ करने के लिए मनी यहाँ पे जाना है, करेंसी, और मैं डॉलर भी देख रहा, अच्छा खासा अगर डॉलर आ जाए तो भी मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। तो काइंड ऑफ मैं इसलिए होल्ड करके रखा हूँ कि जिस दिन ये 80 के अराउंड या 77 के अराउंड मुझे चला जाएगा तो वो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। और अब मैं अपवर्क की बात करूँ तो कैसे हम अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, उसकी हम बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपवर्क में लॉगिन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे लॉगिन के लिए, तो आप बेसिकली साइन अप कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है आप फिल अप करोगे और ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने 2015 to 16 में मैंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इस पर अकाउंट क्रिएट किया था। और इसका मैं सर्टिफिकेट अर्निंग की बात करें, जो अभी तक मुझे अर्न हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट है 30th को मैंने इसको जनरेट किया था। और जुलाई में $99.99, जब मुझे पता कि $5 ये चार्ज करेगा अपवर्क, तो मैंने 105 की बिडिंग की थी और मुझे सेम डील में मिल गया था। तो बेसिकली जो अपवर्क पे था, एक प्लगइन्स पे मुझे 2 प्लगइन्स पे काम करना था, एक फॉर्म जनरेट करना था और इसका एसईओ करना था। और जो काम प्रोग्रेस पे है वो 15 ये मेरे ट्रिपल के अकाउंट है जो मैंने बात किया था 470, और अपवर्क का है ऑलमोस्ट 205। तो ऑलमोस्ट बात करें तो 1700 या 1800 अभी डॉलर हो गए हैं। $200 से $300 और आ जाएंगे तो 2000 तक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और ये मेरे 99 का एक मैंने काम पूरी तरह से कर दिया है, और 105 का जो है मेरा अभी रिव्यू में है।
तो टोटल बात करें 205। अगर हम टोटल बात करें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की, तो यहाँ पे तो कोई हिस्ट्री जनरेट नहीं हो रही है। अगर हम बात करें इसके बैलेंस की, जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे 1 ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन विड्रॉ नहीं किया है तो इसलिए नहीं शो ऑफ हो रहा है। ये टोटल क्रेडिट्स की बात करें 20.98, तो ये अकाउंट में शो हो रहा है। जब मैं इसको विड्रॉ करूँगा तो विदिन 7 वर्किंग डेज ये मेरे अकाउंट में टैक्स एंड ट्रेजरी काटने के बाद ये इनिशिएट कर देंगे। और ये काम जो होता है आप बिडिंग कर सकते हो। अभी जो मोस्ट ऑफ पेड होते हैं वो अमूमन $40 या $20 से $30। मैं भी काम करता हूँ $15 से $70, $25 तक मैक्सिमम मैंने किया है। तो ये आप जो भी आप जिस हिसाब से प्रोफाइल सेटअप करोगे उस तरह के आप इस पे आपको प्रपोजल आते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो इस तरह से होता है, आप जब सेटअप करने जाओगे तो वहाँ पर सारी हिस्ट्री आप फिल करना पड़ेगा। और ये मेरा प्रपोजल एक्टिविटी की इस बात करें हम 37 तभी तक हो चुके हैं। और ये इंटरव्यूज़, क्योंकि जब भी आप कोई वर्क को करते हो तो वहाँ पर आपका प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाता है, आप एबल हो, आप काम कर पाओगे कि नहीं, और इसके पहले काम किया है भी कि नहीं, उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट करते हो। और बहुत अच्छी लेजिटमेट कंपनियाँ इस पर आपका इंटरव्यू लेती हैं और अब आपको काम देते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। शायद नोटिफिकेशन जारी किया है कि डायरेक्ट हम कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं और उनसे डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हो आप उनसे। तो ये मैं लॉग आउट करता हूँ। काम जो करता हूँ एसईओ का, उसकी अगर हम बात करें तो मैं अपने एनालिटिक्स पे जाता हूँ। इसके पार्ट बहुत सारे हैं, टैग मैनेजर है, तो ऐड, और उसके बाद कीवर्ड्स है, एसईओ है। तो मैं एसईओ की बात करूँ तो अभी मुझे एक जो वेबसाइट का प्रमोट कर रहा हूँ, लेट्स मास्टर इंग्लिश, इसका जो को होस्ट है वो है कोच सेन करके है। अगर आप पॉडकास्ट पॉडबीम चलाते हो तो आप कोच सेन या लेट्स मास्टर इंग्लिश टाइप करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी देखो इंडिया टारगेट है मेरा, इंडिया के लिए प्रमोट करता हूँ मैं। तो अभी देखो रियल एक्टिव जो उसके पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, और इसमें कुछ मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर फ्री है अभी इंडिया में, लेकिन अभी बात किया जाए तो 35 से 40 इन अ डे जो मैक्सिमम रेवेन्यू, इतने कन्वर्जन मैंने गोल सेट किया था, कन्वर्जन हुआ है इसको, तो अच्छा खासा ये भी चल रहा है। और ये अगर आप एनालिटिक्स के बारे में जानते हो तो बेहतर जानते हो ये किस तरह कंटेंट है, कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है, कैसे ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं, किस बेस पे टारगेट करते हैं, और क्या उनके साथ चल रहा है, कितने कार्ड्स में ऐड किया है, किस प्लगइन के थ्रू टारगेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करते हैं, ये आप बेहतर जान सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में या जान सकते हो। अगर आपको चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं बता दूंगा। आगे ओवरऑल मैं सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा, और यहाँ पे हम बेसिकली जो हाई पेड या अच्छे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ आईफोन और समथिंग, तो उनको मैंने टारगेट किया है, फिल्टर्स लगाया है। और इस तरह से या पेज रैंकिंग और यूजर डिटेल्स की बात करें तो ये शो ऑफ हो रहा है। हालांकि ये हम पब्लिश नहीं करते, बट एज ए इन्फॉर्मेशन कि आपको पता चले, अगर कोई अपवर्क के लिए काम करता है या एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की कोई बात करते हैं, आजकल एफिलिएट मार्केटिंग, तो यस आप अगर हो, आपके पास 24/7 इंटरनेट है तो आप जा सकते हो। डिवाइसेस की बात करें हम, सेम अकाउंट की, और ये उसने डिटेल्स मेरे साथ, ये उसका पर्सनल अकाउंट डिटेल्स है जो मेरे साथ सिर्फ शेयर किया है। तो आप देखोगे ये 1097 प्लस एप्पल आईफोन्स हैं और एप्पल आईपैड्स हैं, तो इनको मैंने टारगेट किया, जो कि एक्चुअल ये ज़्यादातर दिल्ली और मुंबई से मुझे ज़्यादा यूजर कन्वर्जन हुआ है। ये ओवरऑल एक मोटा मोटा सा काम है जो कि हम करते हैं, राइट। इससे क्या होता है, उसको गोल सेट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हमें दे देता है। और ये जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ, मैं बेसिकली, अगर बंदे वरीड होते हैं कि कैसे हम यूएस कॉल करते हैं, सिंपल सा सेकंड लाइन है, इसके $6 to $7 है इन अ मंथ चार्ज, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप $6 to $7 दो और ये मंथ भर की किसी भी रीजन में आप कॉल कर सकते हो। आई थिंक 3000 इन अपार्ट फ्रॉम यूएस आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, और यूएस तो कनाडा फ्री है, आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। तो इस चैनल के थ्रू हम डायरेक्ट उसे कॉल कर सकते हैं। कभी कोई इश्यूज़ होता है, कोई डिस्कस हुआ, कोई भी फॉलोअप लेना हुआ, तो हम अनलिमिटेड कितना भी कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।